DeepSeek ने फाइनली अपना नया अपडेटेड मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है DeepSeek R10528 और सबको पहले लगा था कि कुछ छोटा मोटा अपडेट होगा बट नहीं। आप सबको याद होगा DeepSeek ने अपना पहला R1 मॉडल जनवरी 28, 2025 को रिलीज किया था और उसके कंपैरिजन में ये मॉडल काफ़ी बेटर है। अगर हम लोग लाइव कोड बेंच की बात करें तो DeepSeek लिटरली O3 हाई के कंपेरेबल है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, O3 हाई OpenAI का सबसे टॉप वाला मॉडल है। अगर हम लोग AMI 2024 और 2025 में देखें तो O3 थोड़ा पीछे है बट अगेन Gemini 2.5 Pro से बेटर है और कुछ बेंचमार्क्स भी पोस्ट हुए हैं और सब में ही इस मॉडल ने Gemini 2.5 Pro को बीट किया है एंड दिस इज अ बिग थिंग। एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि जो नया R2 मॉडल लॉन्च होगा और उसकी भी कुछ ऐसी ही परफॉर्मेंस होगी, मे बी नंबर 1 ना हो बट डेफिनेटली OpenAI, Gemini और Anthropic मॉडल से कम्पीट करे। मीनवाइल सब इंतजार कर रहे हैं ग्रॉक का जो नया वर्जन आने वाला है जो इलॉन मस्क हफ्तों से टाल रहा है, जबकि अनाउंसमेंट बहुत पहले ही हो चुकी थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें ये होगी कि मॉडल इन बेंचमार्क्स में कहां फिट हो रहा है। तो द बिग थिंग इज दैट जो नया मॉडल लॉन्च हुआ है R10528, दिस इज नॉट R2 और DeepSeek R2 पे बहुत सारी न्यूज चल रही है कि ये कब लॉन्च होगा, कैसे लॉन्च होगा, बट अभी के लिए ये ओपन सोर्स मॉडल कंपेरेबल है Gemini 2.5 Pro के एंड सून हमें इससे भी बड़े एंड बेटर ओपन सोर्स मॉडल मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि इन्होंने ये किया कैसे। एक रिसर्चर है सैम पी जिन्होंने एक टूल बनाया है जिसका नाम है EQ बेंच। ये टूल चेक करता है कि AI मॉडल्स का स्टाइल क्या है बेसिकली, मतलब वो कैसे लिखते हैं, कौन सा वर्ड्स बार बार यूज करते हैं। जैसे GPT मॉडल्स को डेल्व और टेपेस्ट्री जैसे फैंसी वर्ड्स यूज करना पसंद है, तो हर मॉडल का एक सिग्नेचर स्टाइल होता है बेसिकली, जिसे सैम ने स्लॉ प्रोफाइल बोला है और सबका एक लीनियज ट्री है जिसमें दिखाया गया है कि कौन सा मॉडल किस मॉडल के स्टाइल को फॉलो करता है। तो अगर हम लोग DeepSeek का देखें तो DeepSeek का जो पहला R1 मॉडल है वो OpenAI मॉडल्स के ग्रुप की तरह बिहेव करता है, लेकिन अभी जो नया R10528 लॉन्च हुआ है वो Gemini ग्रुप में दिख रहा है। मतलब इस बार उसने Gemini जैसे मॉडल्स के आउटपुट से ट्रेनिंग ली है। तो ओवरऑल ये AI कंपनीज एक दूसरे के मॉडल्स का आउटपुट लेके अपने मॉडल्स ट्रेन कर रही है और इस प्रोसेस को बोलते हैं नॉलेज डिस्टिलेशन। मतलब एक स्मार्ट मॉडल से नया मॉडल सीख रहा है जैसे एक स्टूडेंट टीचर से। इसलिए कभी कभी आपको लगता है कि एक नॉन OpenAI मॉडल भी OpenAI जैसा बिहेव कर रहा है क्योंकि उसने OpenAI के डाटा से ही सीखा है। ये AI इंडस्ट्री का एक हिडन ट्रुथ है जो कि अब लोग ओपनली डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।